वालेकुम जाकिर साहब। आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से, जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सब पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस DVD को देखिए और वो DVD का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं, आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है, क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते नीला पहनो तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में आराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए।
اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، ہوپ کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ انٹرسٹنگ ویڈیو تھی۔ اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ ایک ہندو لڑکی نے اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے۔ تو اس کا بیسک مسئلہ جو یہ تھا نا، جو نارملی ایک جو نان مسلم جو مسلم میں کنورٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک فیملی میں صرف ایک بندہ، تو اس کو یہ مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ گھر میں سب باقی ہندو ہوں یا نان مسلم ہوں، تو وہ کیسے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو اپنے والدین کے بارے میں اس نے یہ پوچھا، یہ ان کو کیسے کنونس کیا جائے۔ تو اگر وہ کنونس نہیں ہوتے تو ذاکر نائک نے بالکل صحیح کہا، ڈاکٹر ذاکر نے، کہ اسلام میں ویسے بھی والدین کا جو ہے نا رتبہ ہے، اللہ نے ان کا کہنا ماننے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلمس ہیں۔ تو بیسیکلی اگر وہ شرک کو کرنے کو کہتے ہیں تب ان کی بات نہ مانی جائے، فرمان برداری نہ کی جائے، لیکن ادروائز جو وہ کہیں ان کا کہا مانا جائے۔ اور یہ کہ ان کو پولائٹلی اور انڈائریکٹلی طریقے سے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں یا اسلام کی باتوں میں لا سکتے ہیں۔ اپنے اچھے اخلاق، اپنے اچھے کردار سے ہی انسان جو ہے اگلے کو امپریس کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ چیز ڈال دے اور وہ جو ہیں اسلام کی طرف آ جائیں یا ایک اللہ کو ماننے لگ جائیں۔ تو اللہ ہر ایک کی مدد کرے۔ ہوپ کہ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اس طرح کی کئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔